हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग द हाउंड ऑफ द वास्कर विलेज, जो कि आर्थर कैनन डॉयल की काफ़ी फेमस नॉवेल है, उसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए, तो इस वाले वीडियो में ना इस नॉवेल से रिलेटेड हम 5-6 पॉइंट को लगभग डिस्कस कर रखे हैं। पहले तो कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे रखे हैं ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। उसके बाद इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है, फिर ऑथर के बारे में है। उसके बाद द हाउंड ऑफ द वास्कर विलेज एज ए डिटेक्टिव नॉवेल या फिक्शन आ जाए तो उसको कैसे लिखना है वो डिस्कस कर रखे हैं। नैरेटिव टेक्निक डिस्कस कर रखे हैं नॉवेल का, और फिर समरी एनालिसिस जिसके थ्रू आप लोग को स्टोरी क्लियर हो जाएगा इस नॉवेल का, और एंड में कंक्लूजन डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, नोट्स का लैंग्वेज काफ़ी इजी रख रखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये वाला टॉपिक अगर आप लोग के सिलेबस में है और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ये जो नोट्स है वो 2-3 दिन में हम टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर स्केच को देख लेते हैं ताकि हम लोग को कहानी सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो कौन कौन सा कैरेक्टर है तो उन सबका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रखे हैं हम। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है शेरलॉक होम्स, द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट। नॉवेल का मेन हीरो है। ए प्राइवेट डिटेक्टिव, एक प्राइवेट जासूस रहता है। हु सॉल्व्स क्राइम एंड मिस्ट्रीज, जो कि सॉल्व करता है अपराध और रहस्यों को बाय यूजिंग हिज पावर ऑफ डिडक्शन, अपने डिडक्शन की पावर का यूज़ करके। इट मीन्स मतलब फैक्ट का यूज़ करके ये ना सारे केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है, सारे मिस्ट्रीज को। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डॉक्टर वॉटसन। डॉक्टर जॉन वॉटसन इज शेरलॉक होम्स लॉयल साइड किक एंड फ्रेंड। डॉक्टर जॉन वॉटसन जो है शेरलॉक होम्स का वफादार सहायक और फ्रेंड रहता है, इट मीन्स मित्र रहता है। और जो हम लोग के प्रेजेंट ऑथर हैं आर्थर कैनन डॉयल, ये जितना भी वर्क लिख रखे हैं ना शेरलॉक होम्स पे, तो उस सारे नॉवेल्स में, उन सारे शॉर्ट स्टोरीज में ना इन दोनों कैरेक्टर को जरूर मेंशन किया है, शेरलॉक होम्स को और डॉक्टर वॉटसन को उनका एज ए फ्रेंड दिखाए हुए हैं। हु accompanied सर हेनरी टू इन्वेस्टिगेट द मिस्टीरियस इवेंट एट वास्कर विले हॉल। ये क्या होता है, डॉक्टर वॉटसन सर हेनरी के साथ जांच करने के लिए जाता है रहस्यमयी घटनाओं का एट वास्कर विले हॉल में, एंड रिपोर्ट्स बैक टू होम्स। और वहाँ पे मतलब इन्वेस्टिगेट करके वापस आके ये होम को रिपोर्ट करता है, मतलब बताता है कि इसको क्या क्या चीज़ नोटिस करने को मिला बास्कर विले हॉल में। अब थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सर हेनरी बास्कर विले। सर हेनरी इज alleged to be the last surviving member of the Baskerville। बास्करविले फैमिली का ना आखिरी सर्वाइविंग मेंबर बचा है, मतलब बास्करविले फैमिली के सारे लोग मारे जा चुके हैं, बस एक यही बचा है। एंड दस एयर ऑफ बास्करविले हॉल, इस तरह से वो जो है वारिस भी है बास्करविले हॉल का। फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज अंकल सर चार्ल्स बास्करविले, मतलब अपने अंकल सर चार्ल्स बास्करविले के डेथ के बाद ये इकलौता वारिस बच जाता है बास्करविले हॉल का। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर जेम्स मॉर्टिमर। डॉक्टर मॉर्टिमर इज ए हाउस सर्जन, हाउस सर्जन रहता है, एंड फ्रेंड ऑफ बास्कर विलेज, और बास्कर विलेज का फ्रेंड रहता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एग्जीक्यूटर ऑफ सर चार्ल्स स्टेट, जिसको कि एक एग्जीक्यूटर मीन्स प्रबंधक के रूप में अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है सर चार्ल्स के स्टेट का। ही शेयर्स द बास्कर विलेज लेजेंड्स विद शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स के साथ जो प्रोटैगनिस्ट है, जो कि केस सॉल्व कर रहा है ना, उसके साथ ये जेम्स मॉर्टिमर ना एक लेजेंड शेयर करता है, एक मतलब कहानी, कुछ रहस्य शेयर करता है बास्कर विले फैमिली से रिलेटेड। एंड रिक्वेस्ट द डिटेक्टिव्स हेल्प, और रिक्वेस्ट करता है उससे मदद के लिए इन प्रोटेक्टिंग सर हेनरी फ्रॉम एपरेंट डेंजर, की सर हेनरी पे, जो कि आखिरी वारिस बचा है उस फैमिली का, उस पर जो डेंजर आने वाला है, खतरा आने वाला है, उससे सर हेनरी को बचाएगी। शेरलॉक होम्स को जो है जाके यही हायर करता है, उससे मतलब रिक्वेस्ट करता है। तो ये हो गया, बाकी आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जैक स्टेपल्टन। जैक स्टेपल्टन इज ए बटरफ्लाई हंटिंग एंटोमोलॉजिस्ट। बटरफ्लाई हंटिंग इट मीन्स तितली शिकारी कीट विज्ञानी है, एंड फॉर्मर स्कूल मास्टर, और भूतपूर्व स्कूल मास्टर भी रहता है। वन ऑफ द मोर कनिंग विलन्स, मतलब जितना भी विलन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कनिंग दिखाया गया, धूर्त दिखाया गया है। शेरलॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन हैव एवर फेस्ड, मतलब शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन जितने भी विलन को आज तक फेस किए थे ना, उनमें सबसे ज़्यादा धूर्त दिखाया जाता है जैक स्टेपल्टन को। ठीक है, तो यहाँ इस नॉवेल में जो मेन अपराधी है, मेन विलन है, वो जैक स्टेपल्टन ही रहता है। नेक्स्ट है बैरल स्टेपल्टन। बैरल स्टेपल्टन इज इंट्रोड्यूस एज जैक स्टेपल्टन्स ब्यूटीफुल एंड एक्सोटिक सिस्टर। इसको जैक के सिस्टर के रूप में दिखाया गया है बैरल को, बट सी टर्न्स आउट टू बी हिज वाइफ। लेकिन बाद में जो पता चलता है कि ये जो बैरल है ना, वो जैक की रियलिटी में वाइफ रहती है, बहन नहीं रहती है। ठीक है, ये बाद में क्लियर होता है, स्टार्टिंग में जैक सबको बताता है कि बैरल उसकी बहन ही है। अब नेक्स्ट है जॉन बैरीमोर। जॉन बैरीमोर इज द मिस्टीरियस बियर्डेड बटलर ऑफ द बास्करविले हॉल।
बास्करविली हॉल का बटलर रहता है, नौकर रहता है, दाढ़ी वाला रहता है। ही इज वन ऑफ द मोर वाइबल सस्पेक्ट्स। वाइबल सस्पेक्ट इट मीन्स संभावित संदिग्ध रहता है, मतलब होता है ना जिस पे सबसे ज़्यादा शक हो। तो शेरलॉक होम्स जब इन्वेस्टिगेट करने जाता है ना, तो शेरलॉक होम्स पे ना ये जॉन बैरीमोर पे काफ़ी ज़्यादा शक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मिसेस बैरीमोर। मिसेस बैरीमोर इज़ द हाउसकीपर, ये भी घर की देखभाल करती है एट बास्करविली हॉल का, एंड द बटलर्स वाइफ, और ये जॉन बैरीमोर की वाइफ रहती है। नेक्स्ट है सर चार्ल्स बास्करविली। सर चार्ल्स बास्करविली इज लेट मास्टर ऑफ बास्करविली हॉल। बास्करविली का लेट मास्टर है, मतलब रिसेंट ही इसकी मृत्यु हुई है सर चार्ल्स बास्करविली का। हम बताए थे ना सर हेनरी का चाचा है जिसकी मृत्यु हुई, और उसके बाद सर हेनरी जो है अब इकलौता वारिस बचा हुआ है। तो रिसेंट ही इसकी मृत्यु होती है नॉवेल में। यहीं से कहानी शुरू होती है कि इसकी मृत्यु के बाद शेरलॉक होम्स को हायर किया जाता है। नेक्स्ट है सर ह्यूगो बास्करविली। सर ह्यूगो बास्करविली इज द लेचरस, हार्ड ड्रिंकिंग एंड वायलेंट एंसेस्टर है। मतलब लेचरस इट मीन्स हो जाता है यास किसका हो, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता हो, और वायलेंट इट मीन्स हिंसक पूर्वज के रूप में दिखाया गया है। हु जनरेशन एगो, जो कि सदियों पहले चेस्ड एन इनोसेंट मैडन टू डेथ आउट ऑन द मूर, जो कि निर्दोष युवती का पीछा करते हुए क्या हुआ ना, उसको मार दिया था ये सर ह्यूगो बास्करविली। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, मतलब कहानियों के अनुसार जो कि सुनने को मिलती थी बास्करविले फैमिली में, हिज डिप्रेव्ड बिहेवियर वॉज पनिश्ड, उसके इस डिप्रेव्ड बिहेवियर को, दुष्ट बिहेवियर को पनिश्ड भी किया गया था बाय ए स्पेक्ट्रल हेल हाउंड। एक स्पेक्ट्रल इट मीन्स एक भूतिए कुत्ते के द्वारा पनिश किया गया था इसको। दैट मॉल्ड एंड किल्ड हिम, जो कि इस पे अटैक करता है और इसको मार देता है। ठीक है, मतलब ये कहानी है जो कि उस फैमिली में चल रहा था सदियों से। हेंस द लेजेंड ऑफ द, इस प्रकार जो मतलब लेजेंड है इट मीन्स कहानी है ऑफ द हाउस दैट हॉन्ट्स द बास्करविली, मतलब यही कारण है कि बास्करविली फैमिली से रिलेटेड जुड़ा एक कहानी है जो कि आज भी बास्करविली फैमिली को डराता है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ मतलब स्मॉल कैरेक्टर है, माइनर कैरेक्टर है, तो उनका हम सिर्फ नाम लिख रखे हैं। मिस्टर फ्रैकलैंड है एक, फिर एक एंथनी है, सर्वेंट है स्टेपल्टन का, स्टेपल्टन जो विलन है ना उसका सर्वेंट है। एक जॉन क्लेटन है। उसके बाद कार्ट राइट है, मैसेंजर बॉय है, ये शेरलॉक होम्स का मैसेंजर रहता है। फिर है लेस्ट्रेड, इंस्पेक्टर रहता है। लॉरा लॉयंस, उसके बाद सेल्डन है जो कि मिसेस बैरीमोर्स का ब्रदर रहता है, जो बटलर है, मतलब जो नौकरानी रहती है ना घर की, तो उसी का भाई रहता है सेल्डन नाम का। तो ये कुछ माइनर कैरेक्टर हैं इस नॉवेल में। ठीक है, ये कैरेक्टर स्केच हो गया। अब हम लोग इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन शुरू करते हैं। यहाँ से नोट्स मेनली आप लोग का स्टार्ट है। इंट्रोडक्शन में है द हाउंड ऑफ द बास्करविलीज। तो आप लोग को पता होगा कि हाउंड का मतलब ना कुत्ता होता है, शिकारी कुत्ता। और बास्करविलीज ये टाइटल के रूप में दिखाया गया कि एक अंग्रेजी फैमिली जिनका कि टाइटल बास्करविली, जैसे शर्मा, पंडित, सिन्हा, इस तरीके का टाइटल होता है ना फैमिली का, तो उसी तरह बास्करविली एक अंग्रेजी फैमिली है इस नॉवेल में। इज ए शेरलॉक होम्स नॉवेल, ये जो नॉवेल है वो शेरलॉक होम्स नॉवेल है, रिटन बाय हिज क्रिएटर, जिसको कि लिखा गया है उसके क्रिएटर द ब्रिटिश ऑथर, एक अंग्रेजी ऑथर आर्थर कैनन डॉयल के द्वारा। इट इज़ ए फेमस डिटेक्टिव नॉवेल, ये एक काफ़ी फेमस जासूसी उपन्यास है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स, ये कहानी है डिटेक्टिव जासूस शेरलॉक होम्स की एंड हिज लॉयल फ्रेंड, और उसके वफादार दोस्त डॉक्टर जॉन वॉटसन की। दे इन्वेस्टिगेट ए मिस्टीरियस डेथ ऑफ सर चार्ल्स बास्करविली, जो कि वो दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता करते हैं रहस्यमयी मृत्यु के बारे में। किसके मृत्यु के बारे में? सर चार्ल्स बास्करविली के मृत्यु के बारे में। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट ए घोस्टली मैड डॉग, या एक पागल भूतिए कुत्ते के बारे में भी है। दैट हैज़ हॉन्टेड द बास्करविले फैमिली फॉर 100 ऑफ ईयर्स, जो कि बास्करविले फैमिली को 100 ऑफ ईयर्स इट मीन्स कई 100 वर्षों से डराता आ रहा है। दिस नॉवेल इज पब्लिश्ड इन 1902, इस नॉवेल को 1902 में पब्लिश करवाया गया है। एंड इज फिल्ड विद सस्पेंस एंड मिस्ट्री, और ये जो नॉवेल है पूरा सस्पेंस और मिस्ट्री से भरा पड़ा है। दिस नॉवेल इज 3rd आउट ऑफ 4 नॉवेल्स, तो ये नॉवेल जो है तीसरा नॉवेल है 4 नॉवेल में से। विच डॉयल्स वुड रिटन अबाउट होम्स, मतलब शेरलॉक होम्स पे ना आर्थर कैनन डॉयल जो है 4 नॉवेल लिख रखे हैं, तो उन चारों नॉवेल में से ये जो हम लोग का प्रेजेंट नॉवेल है वो 3rd नंबर का नॉवेल है। ठीक है, बाकी हम आगे चारों का नाम भी लिख रखे हैं। अब ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। सर आर्थर कैनन डॉयल वॉज ए स्कॉटिश ऑथर, मतलब स्कॉटलैंड के रहने वाले तो स्कॉटिश ऑथर है, एंड फिजिशियन है, बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग द आइकॉनिक वर्ल्ड फेमस कैरेक्टर ऑफ शेरलॉक होम्स। और बेस्ट ये इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि ये शेरलॉक होम्स के कैरेक्टर का रचना किया था। शेरलॉक होम्स जो है ना एक हम लोग बोल सकते हैं एक डिटेक्टिव है, फिक्शनल डिटेक्टिव कैरेक्टर है, मतलब काल्पनिक जासूस कैरेक्टर, जिसका कि क्रिएशन आर्थर कैनन डॉयल के द्वारा किया गया था। ठीक है, आर्थर कैनन डॉयल जो मेनली
शेरलॉक होम्स के क्रिएशन के लिए ही जाने जाते हैं। He wrote 4 novels and 56 short stories about Sherlock Holmes and Dr. Watson। तो जो हम लोग के प्रेजेंट ऑथर हैं आर्थर कैनन डॉयल, वो 56 शॉर्ट स्टोरीज लिख रखे हैं और 4 नॉवेल लिख रखे हैं शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन पे। डॉयल्स वर्क्स हैव हैड ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द डिटेक्टिव फिक्शन जॉनरा। तो डॉयल के वर्क का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है डिटेक्टिव फिक्शन जॉनरा पे, इट मीन्स जासूसी कथा शैली पे। हिज नोटेबल वर्क्स आर, उनका काफ़ी प्रसिद्ध वर्क जो है, तो पहले जो हम 4 नॉवेल जो वो शेरलॉक होम्स पे लिख रखे हैं ना, उन्हीं का नाम दिए हैं। उसमें से पहला है ए स्टडी इन स्कारलेट, दूसरा है द साइन ऑफ द फोर, इस पे ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। थर्ड है द हाउंड ऑफ द बास्करविले, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, बताए भी थे इंट्रोडक्शन में कि ये 4 नॉवेल में से तीसरे नंबर का है। और फोर्थ नॉवेल है द वैली ऑफ फियर। तो ये 4 नॉवेल है जो कि शेरलॉक होम्स पे लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरीज मेंशन कर रखे हैं कि द फाइनल प्रॉब्लम, द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स एंड द लॉस्ट वर्ल्ड, ये सब उनका फेमस वर्क है। हिज राइटिंग जॉनराज आर, उनकी राइटिंग लिखने की शैली है डिटेक्टिव फिक्शन, मतलब जासूसी फिक्शन लिखते हैं वो, साइंस फिक्शन लिखते हैं और हिस्टोरिकल फिक्शन भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऑथर के बारे में पढ़ लिया। अब एज ए डिटेक्टिव फिक्शन द हाउंड ऑफ द बास्करविले, वो 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का भी आ जाए तो इसको थोड़ा बहुत आप इंट्रोडक्शन के साथ जोड़ के लिख सकते हो। मोस्टली 1.5 पेज का ये नोट्स है एज ए डिटेक्टिव फिक्शन जिसको हम डिस्कस कर रखे हैं। The Hound of the Baskervilles is one of the most famous and influential work of detective fiction ever written। मतलब जितना भी आज तक डिटेक्टिव फिक्शन लिखा गया है, जासूसी उपन्यास लिखा गया है, तो उनमें से सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध जो है द हाउंड ऑफ द बास्करविलेस को माना जाता है। द नॉवेल कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ द डिटेक्टिव जॉनरा। तो इस नॉवेल में ना कंबाइंस किया गया, इट मीन्स जोड़ा गया है, संयोजित किया गया है डिटेक्टिव एलिमेंट्स को, दैट इज क्रिएटिंग ए थ्रिल, जिससे कि एक थ्रिल क्रिएट होता है, रोमांच क्रिएट होता है, एंड सस्पेंसफुल स्टोरी, और सस्पेंसफुल रहस्यमयी स्टोरी बनती है। ठीक है, स्टोरी में एंड तक सस्पेंस रहता है कि कौन जो है विलन है इस स्टोरी का। द प्लॉट ऑफ डिटेक्टिव जॉनरा, जो प्लॉट होता है डिटेक्टिव जॉनरा का, जासूसी शैली में जो लिखी जाती है किताबें, तो उनका जो कहानी होता है रिवॉल्व्स अराउंड ए क्राइम, यूजुअली ए मर्डर। मेनली ये क्राइम के इर्द गिर्द घूमता है और उस क्राइम में भी मेनली क्या होता है, मर्डर होता है, कि एक मर्डर हो जाता है और डिटेक्टिव फिक्शन में दिखाया जाता है कि उस मर्डर के इर्द गिर्द पूरी कहानी है। दैट इज सॉल्व बाय ए क्लेवर एंड रैशनल डिटेक्टिव, जिसको कि सॉल्व किया जाता है एक चालाक और रैशनल, इट मीन्स तर्कसंगत डिटेक्टिव जासूस के द्वारा, यूजिंग क्लूज एंड लॉजिक। और जो जासूस सॉल्व करता है वो क्लूज, इट मीन्स सबूतों का, और लॉजिक, इट मीन्स तर्क का यूज करके सॉल्व करता है। द नॉवेल डेल्व्स इनटू द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली कर्सेज एंड लेगेसी। नॉवेल साथ ही साथ प्रकाश डालता है कि पारिवारिक कर्सेज, इट मीन्स पारिवारिक श्राप और विरासत का क्या प्रभाव पड़ता है ना, इस चीज पे भी प्रकाश डालता है। द बास्करविलीज आर हाउंटेड बाय ए कर्स। बास्करविली फैमिली जो है वो एक श्राप से ग्रस्त है, दैट हैव बीन पास डाउन थ्रू जनरेशन, जो कि उन्हें विरासत में मिली है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता जा रहा है। द कैरेक्टर सर हेनरी नाम का जो कैरेक्टर है, हु मस्ट कन्फ्रंट हिज डार्क पास्ट, जिसको कि अपने डार्क पास्ट का, अंधेरे अतीत का सामना करना होगा, एंड कम टू टर्म विथ हिज इनहेरिटेंस, और उसके बाद अपना विरासत को स्वीकारना होगा। मतलब जो है पास्ट में जो श्राप मिल रखा है, जो किस नॉवल में दिखाया गया है, तो उसका भी सामना जो है सर हेनरी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर हेनरी भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एज द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेसेस, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, जांच शुरू होता है, नॉवेल मास्टरफुली बिल्ड सस्पेंस, तो दिखाया जाता है नॉवेल में बड़े कुशलतापूर्वक सस्पेंस क्रिएट किया गया है, रहस्य क्रिएट करने की कोशिश की गई है थ्रू विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइल्ड एंड डेसोलेट मूरलैंड। मतलब वाइल्ड मीन्स जंगली और उजाड़ दलदली भूमि का डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है जैसे ही नॉवेल शुरू होता है। क्रिएटिंग ए ड्रेडफुल एटमोसफियर, जिससे कि एक भयावह एटमोसफियर क्रिएट होता है, वातावरण क्रिएट होता है, मतलब एक शांत सा, उजाड़ सा, दलदली एरिया के बारे में डिस्कस किया जाता है। एटमोसफियर डरावना सा दिखाया जाता है नॉवेल में स्टार्टिंग में ही, तो इससे क्या होता है कि एक भयावह वातावरण क्रिएट हो जाता है। होम्स कीन ऑब्जर्वेशन स्किल, होम्स का जो है तीक्ष्ण कड़ा ऑब्जर्वेशन निरीक्षण स्किल एंड डिडक्टिव रीजनिंग आर शोकेस्ड एज, वो हम लोग को तब शोकेस्ड होता है, दिखता है एज, जैसे ही अनरेवल्स द क्लूज एंड एविडेंस, जैसे ही वो ना सुराग और सबूतों को उजागर करता है, क्लियर करता है। शेरलॉक होम्स डिटेक्ट द रियल क्राइम रीजन, शेरलॉक होम्स जो है पता कर लेता है क्राइम का जो वास्तविक रीजन रहता है उसका। दैट वॉज जैक स्टेपल्टन, जो कि जैक स्टेपल्टन रहता है, हु प्लान टू किल एवरीवन मास्टरलेसली, जो कि प्लान किया हुआ था, योजना बनाया हुआ था कि वो बड़ी निपुणतापूर्वक सबको मारेगा। बास्करविलेस स्टेट मेंबर विद द हेल्प ऑफ ए ट्रेंड हाउंड, एक ट्रेंड हाउंड, इट मीन्स एक ट्रेनिंग दिया हुआ शिकारी कुत्ता है जैक स्टेपल्टन के
पास। तो उसी की मदद से जो है जैक स्टेपल्टन प्लान बनाता है कि वो बास्करविले फैमिली के सारे मेंबर को मार डालेगा। सो द हाउंड ऑफ द बास्करविलीज जो हम लोग का प्रेजेंट नॉवेल है इज ए मास्टर पीस ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। ये जो ना मास्टर पीस है, इट मीन्स अति उत्तम संरचना है डिटेक्टिव फिक्शन का। दैट डेमोन्स्ट्रेट, जो कि इस बात पे जोर डालता है, इसकी व्याख्या करता है कि हाउ अर्थर कैनन डॉयल स्किलफुल्ली ब्लेंडेड डिटेक्टिव एंड गॉथिक जॉनरा, कि कैसे जो अर्थर कैनन डॉयल है ना बड़ी स्किलफुल्ली, बड़ी कुशलता से ब्लेंड करते हैं, मिश्रित करते हैं डिटेक्टिव इट मीन्स जासूसी और गॉथिक शैली को, टू क्रिएट ए कैप्टिवेटिंग एंड सस्पेंसफुल स्टोरी, एक कैप्टिवेटिंग और सस्पेंसफुल स्टोरी बनाने के लिए। द नॉवेल ऑल्सो शोज, नॉवेल जो है ये भी दिखाता है कि हाउ शेरलॉक होम्स इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड कैरिस्मेटिक डिटेक्टिव्स इन लिटरेचर, कि कैसे जो शेरलॉक होम्स है वो एक ब्रिलियंट इट मीन्स प्रतिभाशाली और करिश्माई, कैरिस्मेटिक मतलब हो जाता है जादुई, चार्मिंग डिटेक्टिव है लिटरेचर का, हु कैन ईजिली सॉल्व एनी केस, जो कि कोई भी केस को आसानी से सॉल्व कर सकता है, विथ हिज लॉजिक एंड विट, अपने लॉजिक इट मीन्स तर्क की मदद से, और विट इट मीन्स बुद्धि की मदद से। ठीक है, अपनी बुद्धि और तर्क से कोई भी केस जो है शेरलॉक होम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये दिखाया गया इस नॉवल में। ठीक है, तो ये एज ए डिटेक्टिव फिक्शन वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट नैरेटिव टेक्निक आएगा। नैरेटिव टेक्निक को भी हम 2 पेज में डिस्कस कर रखे हैं, फिर समरी वाला सेक्शन आ जाएगा। अगर स्पेसिफिक एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए नैरेटिव टेक्निक से रिलेटेड तो आप ये लिख सकते हो। लगभग 2 पेज में इसको हम डिस्कस कर रखे हैं। द नॉवेल द हाउंड ऑफ द बास्करविलीज इज नरेटेड फ्रॉम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। इस नॉवल को नरेट किया गया है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्टर वॉटसन होम्स लॉयल फ्रेंड एंड असिस्टेंट इज द नरेटर ऑफ दिस नॉवेल। इस नॉवेल के जो नरेटर रहते हैं ना वो डॉक्टर वॉटसन रहते हैं, जो कि होम्स के लॉयल फ्रेंड इट मीन्स वफादार फ्रेंड और असिस्टेंट है। वॉटसन्स नरेशन, वॉटसन का जो नरेशन है अलाउज अस टू फॉलो हिज पर्सपेक्टिव, वो हम लोग को अलाउ करता है कि हम लोग उसके दृष्टिकोण को फॉलो करें, एंड शेयर हिज क्यूरियोसिटी, और साथ ही साथ शेयर करें उसके क्यूरियोसिटी इट मीन्स जिज्ञासा को, कन्फ्यूजन इट मीन्स भ्रम को, एंड एडमायरेशन इट मीन्स प्रशंसा को फॉर होम्स, मतलब होम्स के प्रति जो उनकी जिज्ञासा है, भ्रम है, प्रशंसा है, उसको भी डॉक्टर वॉटसन के साथ हम लोग शेयर करें। वॉटसन ऑल्सो सर्व्स एज ए कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे वॉटसन जो है एक कॉन्ट्रास्ट के रूप में भी काम करते हैं। ही लाइट सुपीरियर इंटेलेक्ट एंड स्किल्स ऑफ होम्स, वो जो है हाईलाइट करते हैं इट मीन्स प्रकाश डालते हैं होम्स की सुपीरियर इंटेलेक्ट पे, इट मीन्स उनकी श्रेष्ठ बुद्धि पर और उनकी कुशलता पर, स्किल्स यानी उनकी उनमें जो कौशल है ना, तो उस पर भी प्रकाश डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इन चैप्टर 3 में वॉटसन इज अमेज्ड बाय होम्स एबिलिटी, होम्स की एबिलिटी से, योग्यता से वॉटसन जो है काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। टू डिड्यूस दैट डॉक्टर मॉर्टिमर हैज़ ए डॉग फ्रॉम हिज वॉकिंग स्टिक, कि जब होम्स जो है डॉक्टर मॉर्टिमर की वॉकिंग स्टिक को देख के पता कर लेता है कि डॉक्टर मॉर्टिमर के पास भी एक डॉग है ना, तो जब ये बात पता चलती है वॉटसन को तो वो काफ़ी अमेज्ड होता है, आश्चर्यचकित होता है। वाइल वॉटसन हिमसेल्फ कुड नॉट नोटिस एनी क्लूज ऑन स्टिक, जबकि वॉटसन खुद कोई क्लू नोटिस नहीं कर पाया था उनके स्टिक पे, तो जब होम्स नोटिस करते तो ये काफ़ी ज़्यादा उनकी योग्यता से अमेज्ड होता है। वॉटसन नरेशन, वॉटसन के जो नरेशन है ऑल्सो क्रिएट्स ए सस्पेंस एंड मिस्ट्री, मतलब नरेशन करने का भी ऐसा स्टाइल है कि उससे भी क्या होता है, सस्पेंस क्रिएट होता है नॉवेल में और मिस्ट्री क्रिएट होता है। बाय विथ होल्डिंग सम इन्फॉर्मेशन अंटिल होम्स रिवील इट एट द एंड, कि जब तक होम्स खुद से इन्फॉर्मेशन को, सबूतों को उजागर नहीं कर देता है अंत में, तब तक वॉटसन भी नोवेल को इस तरीके से नरेट करते हैं कि वो जो मिस्ट्री है, वो जो सस्पेंस है ना, वो बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इन चैप्टर 12 में वॉटसन डज नॉट नो होम्स हैज बीन सीक्रेटली इन्वेस्टिगेटिंग द केस। डॉक्टर वॉटसन नहीं जानते थे कि होम्स जो है वो खुद भी मतलब चुपके से सीक्रेट रूप से केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ऑन द मूर अंटिल ही सीज हिम डिस्गाइज्ड एज एन ओल्ड मैन, कि जब तक वो होम्स को एक बूढ़े व्यक्ति के वेश में नहीं देख लेता है ना डॉक्टर वॉटसन, तब तक उसको मतलब कंफर्म नहीं होता है, तब तक उसको पता नहीं चलता है कि डॉक्टर होम्स भी इस केस का जो है खुद से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब नेक्स्ट है Another narrative technique used in the novel is the use of Gothic element. Another narrative technique जो यूज़ किया गया इस नॉवल में वो है कि Gothic element यूज़ किया गया है to create a dark and dreadful setting. एक dark it means अंधेरा और dreadful it means भयावह setting create करने के लिए that enhance the mood and theme of the story. जिससे क्या होता है, इस स्टोरी का मूड और थीम और भी ज़्यादा बढ़ता है, मतलब स्टोरी में और भी ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट होता है, मिस्ट्री क्रिएट होता है, स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है गॉथिक एलिमेंट यूज़ करने की वजह से। द नॉवेल इज सेट इन डर्ट मूर, नॉवेल की जो सेटिंग रखी गई है डर्ट मूर में रखी गई है। ए रिमोट एंड डेसोलेटेड रीजन ऑफ इंग्लैंड, जो कि एक इंग्लैंड का एक रिमोट इट मीन्स सुदूर, जहाँ पे कम लोग रहते हों, एंड डेसोलेटेड इट मीन्स जो उजाड़ सा हो, मतलब वही हो गया कि जो मतलब सुनसान सा हो,
तो वैसे जगह पे सेटिंग रखी गई है इंग्लैंड के, दैट इज नोन फॉर इट्स वाइल्ड रग्ड लैंडस्केप। और ये जो जगह है अपने वाइल्ड, इट मीन जंगली उबर खाबर लैंडस्केप के लिए जानी जाती है। द मूर इज डिस्क्राइब्ड एज ए प्लेस ऑफ डेंजर एंड मिस्ट्री। मूर को डिस्क्राइब किया गया है डेंजर, इट मीन्स खतरा वाले प्लेस के रूप में, रहस्य वाले प्लेस के रूप में। वेयर सुपर नेचुरल फोर्सेस सीम्स टू लर्क, जहाँ पे ये भी दिखाया गया कि सुपर नेचुरल फोर्सेस, इट मीन्स अलौकिक शक्तियाँ भी छिपी हुई है। इट मीन्स भूत पिचास, मतलब उनके होने की भी बात इस नॉवल में कही गई है। द मूड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द लेजेंड्स ऑफ द हाउंड ऑफ द बास्करविलीज। जो मूड है वो बास्करविली के हाउंड की कहानियों से भी जुड़ा हुआ है। ए मॉन्स्टर्स क्रिएचर, इसमें मतलब इस कहानी में दिखाया जाता है द हाउंड ऑफ द बास्करविलीज के, मतलब एक पास्ट में जो इवेंट हुआ था उसमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर क्रिएचर है। मॉन्स्टर क्रिएचर इट मीन्स एक राक्षस टाइप का प्राणी है। दैट इज सेड टू हॉन्ट एंड किल द मेंबर ऑफ द बास्करविली फैमिली, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बास्करविली के सदस्यों को परेशान करता है और उन्हें मार डालता है। ठीक है, मतलब ऐसी एक कहानी प्रचलित है बास्करविली फैमिली को लेके। ए थर्ड नैरेटिव टेक्निक यूज्ड इन द नॉवेल इज द यूज ऑफ रेड हेरिंग। तीसरी नैरेटिव टेक्निक जो यूज़ किया गया है इस नॉवल में कि रेड हेरिंग का यूज़ किया गया है। अब रेड हेरिंग क्या होता है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना वो क्लियर होगा। टू मिसलीड एंड कंफ्यूज बोथ, मतलब मिसलीड करने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए दोनों को, वॉटसन एंड अस, मतलब जो भी चीज़ मिसलीड करने के लिए या लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, मेन पॉइंट से भटकाने के लिए यूज़ किया जाता है ना, उसी को नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग रेड हेरिंग कहते हैं। तो इस नॉवल में रेड हेरिंग का भी यूज़ किया गया है। रेड हेडिंग आगे लिखा हुआ है कि यार फॉल्स क्लूज, ये झूठे क्लू होते हैं, सबूत होते हैं, और सस्पेक्ट झूठा संदेह होता है। दैट डाइवर्ट अटेंशन, जो कि क्या करता है, अटेंशन को डाइवर्ट करता है। इट मीन्स अटेंशन को भटकाता है फ्रॉम द रियल सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का जो रियल सॉल्यूशन है ना उससे डाइवर्ट करके किसी और दिशा में ले चल जाता है, तो उसी को रेड हेडिंग कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। द नॉवल कंटेन्स सेवरल रेड हेडिंग, नॉवल में ढेर सारे रेड हेडिंग को शामिल किया गया है। दैट मेक द केस मोर कॉम्प्लिकेटिंग एंड इंटरेस्टिंग, जैसे कि जो केस है और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिंग बनता है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी बनता है, मतलब अंत तक स्टोरी में जो है सस्पेंस बना रहता है। This narrative technique makes The Hound of the Baskervilles an engaging and memorable work of detective and gothic fiction। तो यही जो नरेटिव टेक्निक यूज़ किया गया है डॉक्टर वॉटसन के द्वारा, मतलब क्योंकि वही नरेट कर रहे हैं स्टोरी को, तो ये जो नॉवेल को है और भी ज़्यादा इंगेजिंग बनाता है और मेमोरेबल, इट मीन्स याद रखने योग्य वर्क बनाता है डिटेक्टिव और गॉथिक फिक्शन का। मतलब इसमें दोनों एलिमेंट दिखाए गए, डिटेक्टिव इट मीन्स जासूसी एलिमेंट भी नॉवेल में दिखाया गया है, और गॉथिक इट मीन्स डर का माहौल, एक भयावह माहौल, वो सेटिंग भी यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नैरेटिव टेक्निक वाला सेक्शन खत्म हो गया। तो नेक्स्ट अब हम लोग समरी को देख लेते हैं इस नॉवेल का। डॉक्टर जेम्स मॉर्टिमर जो है कम्स फ्रॉम लंदन, वो लंदन से आते हैं टू हायर ए डिटेक्टिव, एक डिटेक्टिव को हायर करने के लिए शर्लॉक होम्स एंड हिज असिस्टेंट डॉक्टर जॉन वॉटसन। ठीक है, इन दोनों को हायर करने के लिए डॉक्टर जेम्स मॉर्टिमर लंदन से आए हुए हैं। ही टेल्स देम ए टेरिफाइंग टेल ऑफ हाउंड, वह जो है इन दोनों को एक भयानक कहानी सुनाते हैं हाउंड के बारे में, एक शिकारी कुत्ते, डरावने भूतिया कुत्ते के बारे में। दैट हॉन्ट्स द मूर ऑफ डेवोशायर। डेवोशायर हम बताए थे इंग्लैंड का एरिया है जहाँ पे ये बास्करविले फैमिली रहती है। तो मूर जो है ना उसके आसपास का जो दलदली सुनसान सा एरिया है ना उसके लिए यूज़ किया गया है, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। तो वहाँ के रहने वालों को वो जो शिकारी कुत्ता है ना डराता है, एंड समटाइम्स किल्स द एयर्स ऑफ बास्करविले, और कभी कभी मार देता है। एयर्स इट मीन्स वारिस को, बास्करविले फैमिली के, बास्करविले के वारिस को भी मार देता है। द लेटेस्ट विक्टिम इज सर चार्ल्स, और लेटेस्ट जो विक्टिम है, जो पीड़ित है जिसकी मृत्यु हुई है, वो सर चार्ल्स बास्करविले हैं, हु रिसेंटली फाउंड डेड ऑन हिज स्टेट पाथवे, जो कि रिसेंटली डेथ पाए गए हैं, मारे हुए पाए गए हैं अपने स्टेट, इट मीन्स अपने प्रॉपर्टी के रास्ते में, अलॉन्ग साइड द मूर, उस मूर के आसपास वाले एरिया में, वही जो भयानक दलदल वाला क्षेत्र है उसके आसपास। हिज फेस लॉक्ड इनटू ए रिक्टस ऑफ फेयर, और उनका जो फेस है ना मृत्यु के बाद भी लॉक था, एक रिक्टस ऑफ फेयर, मतलब उनके चेहरे में एक डर था, मरने के बाद भी उनके चेहरे में एक डर दिख रहा था। सर चार्ल्स नेफ्यू, सर चार्ल्स का जो भतीजा है सर हेनरी बास्करविले, अराइव्स इन लंदन, लंदन पहुंचता है फ्रॉम कनाडा ऑन हिज वे टू क्लेम द स्टेट। मतलब अब सर चार्ल्स के मृत्यु के बाद सर हेनरी जो है वहाँ का इकलौता वारिस बचा है, तो वो अपने स्टेट के लिए, अपने प्रॉपर्टी के लिए वहाँ पहुँचता है। एट हिज होटल, उसके होटल में ही रिसीव ए नोट वार्निंग हिम टू स्टे अवे फ्रॉम बास्करविले हॉल, मतलब सर हेनरी को अपने होटल में एक वार्निंग नोट मिलता है, एक लिखा हुआ छोटा सा लेटर मिलता है जिसमें उसको कहा जाता है कि वो जो है ना मतलब बास्करविले हॉल से दूर रहे, वापस चला जाए। ऑल्सो हिज बूट्स बिगिन टू डिसअपियर, और उसके जो जूते होते हैं ना वो गायब हो जाते हैं। दाव हालांकि वन लेटर रीअपियर्स, हालांकि बाद में एक दोबारा मिल जाता है। होल्म्स डिस्कवर दैट, यहाँ पे होल्म्स जो डिटेक्टिव है उसको पता चलता है कि सर हेनरी इज बीइंग फॉलोड, कि उसको लगता है कि सर हेनरी का ना कोई पीछा कर रहा है, किसी के द्वारा पीछा किया जा रहा है।
वॉटसन एंड होम्स ग्लिम्स ए बियर्डेड मैन इन ए कैरेज। वॉटसन और होम्स जो है एक बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाले आदमी को देखते हैं एक सवारी गाड़ी में। हु हरीज अवे, जो कि जल्दी में वहां से निकल जाता है। एंड दे लूज ट्रैक ऑन हिम, और वो दोनों जो है उस दाढ़ी वाले आदमी को ढूंढ भी नहीं पाते हैं। वॉटसन ट्रेवल्स विथ सर हेनरी एंड डॉक्टर जेम्स मॉर्टिमर टू बास्करविली हॉल। अब जो वॉटसन है वो सर हेनरी और डॉक्टर जेम्स मॉर्टिमर के साथ बास्करविली हॉल पहुंचता है। वॉटसन इनकाउंटर्स स्टेपल्टन, और बास्करविली हॉल में जो वॉटसन है ना स्टेपल्टन से मिलता है, जो कि एक नेचुरलिस्ट है। नेचुरलिस्ट इट मीन जो नेचुरल चीज़ों के बारे में पढ़े, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़े, तो वो है स्टेपल्टन। हु लिव्स विथ हिज ब्यूटीफुल सिस्टर बैरल, जो कि अपनी ब्यूटीफुल बहन, सुंदर सी बहन बैरल के साथ रहता है। हु वॉन्ट्स वॉटसन, जो कि वार्न करता है, स्टेपल्टन है ना, वार्न करता है मतलब चेतावनी देता है वॉटसन को, दैट सर हेनरी मस्ट लीव एट वंस, कि सर हेनरी जो यहाँ आए हुए हैं ना उनको तुरंत वहां से चले जाना चाहिए, और रिस्क बीइंग किल्ड, या तो उनका मारे जाने का खतरा है अगर वो वापस नहीं जाते। स्टेपल्टन सर हेनरी को चेतावनी देता है। नेक्स्ट है सर हेनरी मिट्स बैरल। अब सर हेनरी जो है स्टेपल्टन की बहन बैरल से मिलते हैं एंड ग्रोज फॉन्ड ऑफ हर, उसको पसंद करने लगते हैं। बैरल मतलब काफ़ी सुंदर रहती है। दे वॉक एंड टॉक, मतलब वे उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं। एंड ही सजेस्ट मैरिज, और शादी का भी ऑफर करते हैं, मतलब शादी के लिए भी उसको प्रपोज करते हैं। बट शी रिजेक्ट्स इट, लेकिन वह इसके लिए मना कर देती है। स्टेपल्टन इंटरप्ट्स देम, स्टेपल्टन जो कि भाई बन के बैठा हुआ है बैरल का, तो वो उनको रोकता है। एंड इन ए रेज, और गुस्से में अक्यूजेस सर हेनरी ऑफ बैड इंटेंशन, वो सर हेनरी पे आरोप लगाता है उनके बुरे इंटेंशन के लिए, बुरे इरादे के लिए। स्टेपल्टन लेटर अपोलोजाइजेस, बाद में जो स्टेपल्टन है माफी भी मांगता है। वॉटसन एंड सर हेनरी कैच बैरीमोर ए बटलर। वॉटसन और हेनरी जो है पकड़ते हैं बैरीमोर को, जो कि एक बटलर है, वहां मतलब काम करता है। वेविंग ए कैंडल एट ए विंडो, कि वो ना विंडो के पास जो बटलर है, जो बैरीमोर है ना, वो एक कैंडल वेव कर रहा था, मतलब हिला रहा था। वाइल एन आंसरिंग लाइट ग्लिमर्स ऑन द मूर, मतलब और वही दूसरी तरफ से जो मूर वाला एरिया है, जो सुनसान वाला एरिया है ना, वहां से एक ग्लिमर्स मतलब वहां से भी एक ग्लिम्स आ रहा था, लाइट का रोशनी आ रहा था, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसी को इशारा कर रहा है विंडो से, और सामने से भी उसको कोई इशारा मिल रहा है। ही इज सिग्नलिंग टू सेल्डन, वो जो है सिग्नल दे रहा था सेल्डन को। एन एस्केप्ड मर्डरर, जो कि एक भागा हुआ मर्डरर है। हु हैपेंस टू बी मिसेज मूर ब्रदर, जो कि मिसेज मूर का ब्रदर है, मतलब मिस्टर मूर जो वहाँ काम करता है ना उसकी वाइफ है मिसेज मूर, तो मिसेज मूर का एक भाई है सेल्डन, जो कि मर्डर करके भागा हुआ है। तो यहाँ पे जो बैरीमोर है वो उसी को इशारा कर रहा था। बैरीमोर्स आर सीक्रेटली सेंडिंग हिम फूड, और बैरीमोर उसको इशारा इसलिए कर रहा था क्योंकि ये लोग ना छुप के उसको खाना भेजते हैं। सर हेनरी एंड वॉटसन सर्च फॉर सेल्डन, अब सर हेनरी और वॉटसन जो है सेल्डन को ढूंढने जाते हैं। बट ही एस्केप्स, लेकिन तब तक सेल्डन जो है भाग जाता है। बैरीमोर कन्विंसेस सर हेनरी टू गिव सेल्डन टाइम टू लीव द कंट्री। बैरीमोर जो है कन्विंस करता है, मनाने की कोशिश करता है सर हेनरी को कि वो सेल्डन को थोड़ा टाइम दे कि सेल्डन जो है उस कंट्री को छोड़ के, देश को छोड़ के भाग सके। इन ग्रेटिट्यूड, और इसके बदले में, इसके आभार में, द बटलर टेल्स ऑफ ए लेटर टू सर चार्ल्स। बटलर जो है मतलब जो बैरीमोर है उनको एक लेटर के बारे में बताता है सर चार्ल्स को, दैट मिसेस बैरीमोर फाउंड, जो कि मिसेस बैरीमोर को मिला है। इट इज फ्रॉम ए वुमेन विथ इनिशियल LL, ये जो है एक औरत की ओर से था जिसका इनिशियल, इट मीन्स जिसका नाम जो शुरू होता है LL से होता है। हु टोल्ड सर चार्ल्स टू मीट हर, जो कि सर चार्ल्स को मिलने के लिए बुलाती है। ऑन द नाइट ही डाइड, जिस रात उनकी मृत्यु हुई थी ना, उसी रात जो है ये LL नाम की औरत उनको मिलने के लिए बुलाती है। मतलब ये चीज़ जो है बैरीमोर बताया है सर चार्ल्स को बदले में कि आप सेल्डन को भागने दीजिए, तो इसके बदले में आपको ये हम लेटर के बारे में बताते हैं। वॉटसन लर्न्स दैट, वॉटसन को पता चलता है कि LL इज लॉरा लॉयंस, LL जो है वो लॉरा लॉयंस है, डॉटर ऑफ मिस्टर फ्रैंकलिन, मिस्टर फ्रैंकलिन की बेटी। ए लिटिगस रेसिडेंट ऑफ ए नियर बाय विलेज, जो कि पास के गांव में रहने वाला एक विवादग्रस्त निवासी है। वॉटसन इंटरव्यूज लॉयंस, वॉटसन जो है पता चलने के बाद लॉयंस का इंटरव्यू लेता है। लर्न्स दैट, उसको पता चलता है कि सी प्लान टू बेग सर चार्ल्स फॉर मनी, वो योजना बनाई हुई थी सर चार्ल्स से कुछ पैसा लेने के लिए। टू इनिशिएट ए डाइवोर्स अगेंस्ट हर हस्बैंड, ताकि वो अपने पति के खिलाफ तलाक की कार्रवाई मतलब शुरू कर सके, तो इसलिए वो जो है सर चार्ल्स से पैसे चाहती थी। बट दैट सेम डे, लेकिन उसी दिन, अनदर पार्टी पेड द कॉस्ट, लॉयंस को जो है कोई दूसरी पार्टी पैसा दे देती है। एंड शी डिडंट गो टू हर मीटिंग विद सर चार्ल्स, और जो उसका मीटिंग था सर चार्ल्स के साथ, तो वो उस मीटिंग में नहीं चाहती है। ये चीज़ जो लॉयंस है वो बता दी वॉटसन को। वॉटसन नोटिस अनदर पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए मूरलैंड हिल टॉप, वॉटसन नोटिस करता है कि कोई दूसरा आदमी है जो कि मूरलैंड के सबसे ऊपर वाले एरिया में खड़ा है। एंड ही हाइक्स अप टू फाइंड आउट हु इट इज़, और वो ऊपर चढ़ता है ये जानने के लिए कि यह कौन है। इट इज़ होम्स, या होम्स है। हु हैज़ बीन
लिविंग इन द हट्स द इंटायर टाइम, जो कि एक झोपड़ी में रह रहा था पूरे टाइम, इन ऑर्डर टू गेट एन आउटसाइडर्स व्यूज ऑफ सिचुएशन, ताकि वो सारे सिचुएशन का ना एक आउटसाइडर के रूप में व्यू ले सके, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में सारा कुछ को समझ सके। होम्स विजिट वास्करविले हॉल, अब होम्स जो है पहली बार वास्करविले हॉल जाता है, वेयर ही रिकॉग्नाइजेस, जहाँ पे वो पहचानता है, अमंग द एंसेस्ट्रल पोर्ट्रेट ऑफ इट्स वॉल, कि वॉल पे जो एंसेस्ट्रल पोर्ट्रेट लगा हुआ है ना, पूर्वजों का पेंटिंग लगा हुआ है, ए स्ट्रॉन्ग रेजेंबलेंस बिटवीन ह्यूगो वास्करविले, उसको बहुत ज्यादा समानता देखने को मिली, ह्यूगो वास्करविले द फर्स्ट फैमिली मेंबर टू बी किल्ड बाय ए जायंट हाउंड, कि जो पहला फैमिली मेंबर था ना ह्यूगो वास्करविले, जिसको कि उस राक्षसी कुत्ती के द्वारा मारा गया था, एंड स्टेपल्टन के बीच में समानता देखने को मिली। होम्स ये चीज नोटिस किया कि स्टेपल्टन और ये जो ह्यूगो वास्करविले ना कुछ समान दिख रहे हैं, इन दोनों के फेस में कुछ सिमिलैरिटीज है। हैविंग नाउ सॉल्व द मिस्ट्री, अब रहस्य सुलझ गया है, होम्स टेल सर हेनरी, होम्स जो है सर हेनरी को बोलता है टू एक्सेप्ट स्टेपल्टन्स डिनर इन्विटेशन, कि आपको जो डिनर का इन्विटेशन है स्टेपल्टन की ओर से वो आप स्वीकार कर लीजिए, एंड देन टू रिटर्न अलोंग ए पार्टिकुलर पाथ, और बोलता है कि मतलब कि डिनर के बाद आपको एक इस विशेष रास्ते से आना है, सो दैट होम्स कैन कीप हिम सेफ, ताकि होम्स जो है उनको सेफ रख सके। आफ्टर द डिनर, अब डिनर हो गया, एज सर हेनरी वॉक्स होम, अब सर हेनरी अपने घर के लिए आते हैं, ए ह्यूज डॉग विद ग्लोइंग आइज अटैक्स हिम, तो एक मतलब बड़ा सा कुत्ता चमकती हुई आंखों के साथ उन पे अटैक कर देता है, बट होम्स सूट्स इट, लेकिन होम्स जो है इसको सूट कर देता है, बिफोर इट कैन किल, इससे पहले कि वो मार सकता, होम्स जो है उस कुत्ते को सूट कर देता है। द डॉग्स ग्लो कम्स फ्रॉम फास्फोरस पेंट, डॉग का जो ग्लो था, डॉग का जो चमक था ना, वो फास्फोरस पेंट की वजह से था, मीन टू गिव द एनिमल टेरिफाइंग अनअर्थली अपीयरेंस, वो एनिमल को पेंट किया गया था ताकि वो जो एनिमल है ना अनअर्थली दिखे, अलौकिक दिखे, थोड़ा भूत टाइप का दिखे, चमकता हुआ दिखे, तो सब लोग उसे डरे, इस वजह से डॉग को फास्फोरस से पेंट किया गया था। स्टेपल्टन रिवील टू बी द डॉग्स ऑनर, स्टेपल्टन जो है उस डॉग के ऑनर के रूप में रिवील्ड होता है। स्केप्स इनटू द मूर, वो उस मूर में भाग जाता है, जब पता चलता है कि इस कुत्ते का मालिक स्केपल्टन है ना, तो स्केपल्टन उस मूर में दलदली एरिया में, सुनसान एरिया में भाग जाता है, बट फॉल्स इनटू ए बॉगी मायर, लेकिन एक बॉगी मायर में, दलदली कीचड़ में वो गिर जाता है, एंड इज नेवर फाउंड, और फिर कभी नहीं मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये आखिरी पेज है नोट्स का, उसके बाद नोट्स खत्म हो जाएगा। होम्स लर्न दैट, होम्स को पता चलता है कि स्टेपल्टन इज एक्चुअली रोजर वास्करविले, स्टेपल्टन जो है वो वास्तव में रोजर वास्करविले है, द सन ऑफ चार्ल्स क्रिमिनल माइंडेड ब्रदर, सर चार्ल्स जिनका कि रिसेंट मृत्यु हुई है ना, उनके क्रिमिनल माइंडेड भाई का बेटा है। रोजर्स पर्पस वॉज टू रिमूव ऑल अदर क्लेमेंट्स, रोजर का उद्देश्य था कि वो सारे क्लेमेंट्स को, सारे दावेदार को हटा देगा, टू द बैरोनेटेसी एंड देन टेक इट फॉर हिमसेल्फ, और उसको खुद ले लेगा, मतलब सारे जो भी मतलब वहाँ पे वारिस थे उस जायदाद के, उन सारे को हटा देगा और वो खुद सारा जो है जायदाद अपने नाम कर लेगा, ऐसा रोजर का पर्पस था। यूजिंग ए फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड ऑफर ऑफ कैश, मतलब वो झूठा प्रॉमिस करता है शादी का और ऑफर करता है, कैश भी देता है। रोजर ट्रिक्ड लॉरा लॉरेंस, मतलब शादी का झूठा प्रॉमिस करके कैश देकर रोजर जो है लॉरा लॉरेंस को धोखा देता है। इनटू हेल्पिंग हिम ल्यूर सर चार्ल्स आउटसाइड, ताकि लॉरा जो है उसकी मदद करे सर चार्ल्स को बाहर लाने में घर के। वेयर द हाउंड फ्राइटेंड हिम टू डेथ, जहाँ पे जो हाउंड है, जो कुत्ता है, उसे मौत के घाट उतार सके। बैरिल इट रोजर्स वाइफ, बैरिल जो रहती है वो रोजर की वाइफ रहती है, बट ही फोर्सेज हर, लेकिन वो उसको भी फोर्स कर रखा था, टू पोज एज हिज सिस्टर, कि उसकी सिस्टर बन के रहे। टू ल्यूर सर हेनरी टू विजिट, ताकि सर हेनरी जो है लोभ की वजह से उसे मिलने आए। विच पुट द बैरोनेट ऑन द मूर, जिससे क्या हुआ कि जो बैरोनेट है, जो वारिश है, वो दलदली भूमि, उजाड़ भूमि में पहुंच गया। वेयर द ह्यूज डॉग माइट किल हिम, और जहाँ पे वो बड़ा सा कुत्ता जो है उसे मार सके। तो ये सब स्टेपल्टन का प्लान था, अपनी वाइफ को भी इसलिए वो सिस्टर बना के रखे हुए था। होम्स फेल्स द प्लॉट, और होम्स जो है, जो जासूस है, वो इस प्लॉट को विफल कर देता है। सर हेनरी इज सेव्ड, सर हेनरी को बचा लिया जाता है। द नॉवेल एंड्स विथ, नॉवेल जो है इस चीज़ के साथ खत्म होता है। होम्स एक्सप्लेनिंग हाउ ही सॉल्व द मिस्ट्री, कि होम्स जो है एक्सप्लेन कर रहा है सबको कि कैसे वो रहस्य को सॉल्व किया, यूजिंग हिज पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन, ये कैसे अपने ऑब्जर्वेशन इट मीन्स निरीक्षण का पावर यूज करके, और डिडक्शन इट मीन्स जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं ना उनको यूज करके कैसे जो होम्स है सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व किया। तो ये चीज़ होम्स सबको एक्सप्लेन कर रहा है, और यहीं पे जो ये नॉवेल है खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंक्लूजन वाला सेक्शन देख लेते हैं, नोट्स खत्म हो जाएगा उसके बाद। डज द हाउंड ऑफ द वास्करविले इज ए मास्टर पीस ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, इस प्रकार जो हाउंड ऑफ द वास्करविले है ना, वो मास्टर पीस है, अति उत्कृष्ट संरचना है डिटेक्टिव फिक्शन का। दैट शो केसेस अर्थर कैनन डॉयल्स स्किलफुल एंड यूनिक नैरेटिव टेक्निक, जो कि हम लोग को अर्थर कैनन डॉयल जो कि ऑथर है ना, उनका स्किलफुल और यूनिक नैरेटिव टेक्निक दिखाता है। द नॉवेल चैलेंजेस सुपरस्टिशन विथ रीजन, नॉवेल में है ना चुनौती दिया गया सुपरस्टिशन को, सुपरस्टिशन इट मीन्स अंधविश्वास को, तर्क के साथ, रीजन के साथ, कि क्यों मतलब कुत्ता को ऐसा ना माना जाए कि वो भूत है, मतलब वो तो
प्रेजेंट किया गया था ना डॉग को ऐसा, कुत्ता को ऐसा कि वो भूत लगे, भूत जैसा लगे, सबको उससे डर लगे, डरावना लगे। तो यहाँ दिखाया गया है कि सुपरस्टिशन को चैलेंज किया गया, रीजन इट मीन्स तर्क के साथ। एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली कर्सेज एंड लेगेसी, साथ ही साथ जो ये नॉवेल है वो एक्सप्लोर करती है, व्याख्या करती है, प्रकाश डालती है पारिवारिक अभिशाप या फिर पारिवारिक श्राप और विरासत के प्रभाव पर, एंड रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटल नॉर्म्स, और साथ ही साथ सोसाइटल नॉर्म्स इट मीन्स समाज के आदर्शों को रिफ्लेक्ट करती है, समाज के मानदंडों को दिखाती है ऑफ विक्टोरियन एरा, कि विक्टोरियन एरा में क्या क्या सोसाइटी था, कैसा समाज था, किस तरीके से लोग डरते थे। तो ये सब चीज़ रिप्रेजेंट किया गया है इस नॉवेल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट्स जो है खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।